सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। क्लास की हम शुरुआत करेंगे। क्या पढ़ रहे थे हम? ईथोलॉजी पढ़ रहे थे। ईथोलॉजी के 2 पार्ट मैंने अभी आपको कंप्लीट करवा दिए हैं और आज जो हमारा पार्ट रहेगा वो थर्ड रहेगा। ठीक है, इससे पहले हमने क्या कुछ पढ़ा? इससे पहले मैंने बिहेवियर के टाइप में आपको करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने इनेट बिहेवियर, जिसको हिंदी में जन्मजात व्यवहार कहा जाता है, वो मैंने आपको करवा दिया। आज जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे उसको लर्न बिहेवियर कहा जाता है। सीखा व्यवहार या फिर सीखने के व्यवहार। लर्न का मतलब क्या होता है? सीखना होता है। सीख करके जो व्यवहार किया जाता है उसको लर्न बिहेवियर कहा जाता है। दूसरा इसका नाम है एक्वायर्ड बिहेवियर। हिंदी में इसको कहा जाता है उपार्जित व्यवहार। ठीक है, यानी अपने अनुभव के द्वारा जिस ज्ञान को आप अर्जित करते हो, इसको क्या कहेंगे? उपार्जित व्यवहार कहेंगे या फिर सीखा हुआ व्यवहार कहेंगे, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार के व्यवहार को जंतु अनुभव से क्या करता है? सीखता है। भाई सीखेगा कैसे? अनुभव होगा तभी तो सीखेगा ना। ठीक है, सीधा ही आ जाए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तब तो आप उसको क्या कहोगे? इनेट बिहेवियर कहोगे, जन्मजात बिहेवियर कहोगे। अनुभव के द्वारा जो व्यवहार होता है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को क्या कहा जाता है? लर्न बिहेवियर कहा जाता है। ठीक है, इन व्यवहारों को जीव अपने जीवन काल में सीखता है। बिल्कुल सही बात है भाई। अनुभव कब होगा? जीवन काल में होगा। जीवन की परिस्थितियों के अनुसार इन व्यवहारों को रूपांतरित भी किया जा सकता है। मान लो कि इस जीव को पता चल जाना कि भाई यहाँ पर मेरे को क्या खतरा है। क्या है? खतरा है। तो ये क्या करेगा? वहाँ पर अपने अनुभव के द्वारा सीखा हुआ जो व्यवहार है उसके हिसाब से वहाँ पर क्या करेगा? क्रिया करेगा और उस खतरे से अपने आप को क्या करेगा? बचा लेगा। बुद्धिमान जातियां में परिस्थितियों के अनुसार व्यवहारों को रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, मैंने क्या बोला? बुद्धिमान जातियां ये क्या करती है? परिस्थितियों के अनुसार इन व्यवहारों को रूपांतरित कर लेती हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि जो कम बुद्धिमान जातियां, क्या वो अपने व्यवहार में रूपांतरित नहीं करती अपने व्यवहार को? हाँ, बिल्कुल करती हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, ज़्यादातर बुद्धिमान जातियों में ऐसा होता है। ज़्यादातर शब्द का यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है भाई। ज़्यादातर बुद्धिमान जातियों में परिस्थितियों के अनुसार इन व्यवहारों को क्या किया जा सकता है? रूपांतरित यानी मॉडिफाई किया जा सकता है। लेकिन कम बुद्धिमान जातियों में भी ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होगा? बुद्धिमान जातियों में। समझ में आ गया होगा। अब देखो, यहाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते। क्या नहीं जाता भाई? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते। ये गुण कब जाएंगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में? जब वो इनेट बिहेवियर होगा, यानी जन्मजात बिहेवियर होगा, तो वो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। लेकिन लर्न बिहेवियर में ऐसा नहीं होता। लर्न का मतलब क्या होता है? सीखना होता है। और सीखेगा कब? अनुभव होगा तब सीखेगा। ठीक है, अब अनुभव हो, ये अगली पीढ़ी में भी वही अनुभव हो, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, आगे और पढ़ लो एक बार। पूर्व निर्धारित पथ नहीं होता। ठीक है भाई, पहले से निर्धारित नहीं होता कि भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा। मान लो ये डॉक्टर है और इसका बेटा डॉक्टर है। अब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर तो बन सकता है, लेकिन तब तक नहीं बन सकता जब तक ये डॉक्टर बनने की पूरी प्रोसेस क्या हो? कंप्लीट नहीं होती है। भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर कब बनेगा? जब वो डॉक्टर की पूरी तरीके से तैयारी करेगा, उस प्रोसेस को फॉलो करेगा, तभी तो डॉक्टर बनेगा। या फिर ऐसे ही भाई इसका बेटा डॉक्टर है और यहाँ पर क्या होगा? इसका बेटा भी डॉक्टर बन गया, ऐसा नहीं होता। वो पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, एग्जाम पास करेगा, तब जाकर के क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा। क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर तो बन सकता है, लेकिन पूरी प्रोसेस को फॉलो करेगा, तब जाकर के वो क्या बनेगा? क्रिकेटर बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब है ये जो गुण है, बिना अनुभव, बिना सीखे, बिना कठिन परिश्रम के किए हुए वो प्राप्त नहीं कर सकता। तंत्रिका तंत्र भाग लेता है। ठीक है, सही बात है भाई। आप यहाँ पर आपको क्या करेगा? दिमाग चलाना पड़ेगा। अरे भाई अनुभव कब होगा? आप किसी चीज़ को कब इस्तेमाल करोगे? जब आपको अनुभव होगा। अनुभव कब होगा? जब आप अपना दिमाग चलाओगे। अरे चलेगा ना तभी तो। मान लो कि आपको कोई दे दिया चाहे टॉपिक, आपको याद करना है। अब तरीका आपको बता दिया कि भाई इस तरीके से करना है, लेकिन आप तब तक उसे याद नहीं कर सकते जब आप खुद अपना दिमाग इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पर तंत्रिका तंत्र भाग लेता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है भैया। अगला,
पर्यावरण व उद्दीपन पर निर्भर करता है। जो लर्न बिहेवियर है उसमें पर्यावरण भी अपनी भूमिका निभाता है और उद्दीपन भी अपनी भूमिका निभाता है। कठिन परिश्रम यहाँ पर आवश्यक होता है। जीव कुछ सीख करके क्या करता है, कार्य करता है। कुछ सीखेगा और उस हिसाब से क्या करेगा, कार्य करेगा। कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। जैसे आप मान लो आपके पापा फर्स्ट ग्रेड हैं, मान लो फर्स्ट ग्रेड के टीचर है, पापा मम्मी कोई भी, तो आप भी क्या फर्स्ट ग्रेड के टीचर बन जाओगे? जी नहीं। तब तक आप पूरी प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे, अपनी किताबें नहीं पढ़ोगे, जीके नहीं पढ़ोगे, अपना सब्जेक्ट तैयार नहीं करोगे, तो फर्स्ट ग्रेड के टीचर नहीं बन सकते। कब बनोगे? जब आप पूरी प्रोसेस को क्या करोगे, फॉलो करोगे, एग्जाम्स को क्लियर करोगे, ठीक है। और एग्जाम्स क्लियर तब होगा जब आप पूरी तरीके से प्रिपेयर होगे। अब देखो आपने इंटरव्यू देखा ना, जब सेलेक्ट हो जाते बच्चे, मैंने तो 6 महीने में कर लिया, अरे क्या कर लिया, खाक कर लिया 6 महीने में, कुछ नहीं होता। पूरी तरीके से अच्छी तरीके से तैयारी करते हो तो टाइम लगता है उस चीज़ में, या फिर आपका पहले से बेस क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तब जाके आप लगते हो, जब लग जाते हैं ना तब तो बड़े बड़े पहाड़ उड़ाते हैं, ओ मैंने ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, ऐसा कुछ है नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। आगे देखो, ये जो लर्न बिहेवियर है, ये इसके टाइप देखेंगे हम। देखो सबसे पहले इम्प्रिंटिंग पढ़ेंगे। इम्प्रिंटिंग यानी छाप व्यवहार। देखो प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, छप जाना, मतलब छापना है। लेकिन इम का मतलब अंदर, यानी मस्तिष्क के अंदर छापना, इसको बोलते हैं इम्प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का मतलब छापना और इम यानी अंदर। अब देखो ये जो इम्प्रिंटिंग है ये कोनार्ड लॉरेंज ने बताया इसके बारे में, ठीक है। ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इम्प्रिंटिंग के बारे में किसने बताया, तो आप सीधा सीधा टिक कर देना, कोनार्ड लॉरेंज एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसके बारे में बताया। आगे देखो इम्प्रिंटिंग। अब ये जो इम्प्रिंटिंग है ये सेंसिटिव डेवलपमेंट स्टेज है, यानी संवेदनशील विकास प्रवास्ता है। किस तरीके से मैं अभी बताऊंगी, बस अभी आपको ध्यान रखना है। सेंसिटिव डेवलपमेंट स्टेज है, संवेदनशील विकास प्रवास्ता है। देखो इस प्रकार का जो व्यवहार है वो जीव की संवेदनशील विकास प्रवास्ता में विकसित होता है और मस्तिष्क में क्या करता है, बैठ जाता है, ठीक है भाई। सेंसिटिव, देखो ध्यान से सुनना, जब मान लो कि बच्चा छोटा होता है, अब आपने आप क्या पढ़ते हो, साइकोलॉजी वगैरह पढ़ते हो ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि 6 साल के बच्चे में जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो बहुत खतरनाक होती है। सीखने की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब पूरे टाइम से डबल गुना उसी में होती है। मान लो कि अब 12 साल का बच्चा सीखेगा, उसके कंपैरिजन में 6 साल का बच्चा तेज़ी से सीखेगा, क्योंकि वहाँ पर लर्निंग पावर क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। यानी कैचिंग पावर वो होती है, वो यहाँ पर क्या होती है, बहुत खतरनाक होती है। अच्छी तरीके से वो यहाँ पर क्या करता है, सीखता है, और उसके मस्तिष्क में वो चीज़ें क्या हो जाती है, बैठ जाती हैं। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखोगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो इसके एग्जाम्पल है डकलिंग यानी बतख। बतख के साथ आप हंस भी ले सकते हो, मुर्गी भी हो सकती है। यहाँ पर क्या होता है, ये मानव को फॉलो करती है, ठीक है। अब एक बार सुन लो, इसको पढ़ेंगे बाद में, एक बार सुन लो मेरी बात। ये जो कोनार्ड लॉरेंज है, इन्होंने बताया कि ये जो बतख हैं ये मानव को क्या करती है, फॉलो करती हैं। अब इन्होंने कैसे बताया, देखो जब ये जो बतख है अंडे देती है, भाई बतख क्या करती है, अंडे देती है। अंडे देने के बाद में सीधे ही क्या बच्चे निकल आते हैं, बिल्कुल नहीं। वहाँ पर क्या होती है, हैचिंग की प्रोसेस होती है। भाई अंडे देने के बाद में हैचिंग की प्रोसेस भी होती है इनमें। हैचिंग क्या होता है, अंडे को सेते हैं। ये जो अंडे देने के बाद में अंडे के ऊपर बैठ के उसको क्या करते हैं, सेते हैं, ठीक है। और सेने के बाद में उस अंडे से मतलब इनका जो बच्चा है वो निकलता है बाहर, और फिर वो बच्चा सबसे पहले जिस मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मान लो कि ये क्या है, बच्चा है, भाई बच्चा है, ये सबसे पहले किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उसी की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट को मूविंग ऑब्जेक्ट यानी चलती हुई कोई चीज़ देखते हैं तो वो उनके दिमाग में क्या होती है, छप जाती है। मतलब 48 घंटे का जो टाइम पीरियड होता है उसमें से जो 10 मिनट पहले के होते हैं, उनमें 10 मिनट में जिस मूविंग ऑब्जेक्ट को ये देखेंगे उसी की तरह क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। तो ये जो डकलिंग है, बतख है, या फिर यहाँ पर हंस भी हो सकता है, मुर्गी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है ना। तो वहाँ पर ये जो कोनार्ड लॉरेंज है, इन्होंने देखा कि वहाँ से जब बच्चा निकला बाहर तो कोनार्ड लॉरेंज वहाँ पर ह्यूमन बीइंग थे, तो इसी के पीछे पीछे जब वो चल रहे थे तो वो चूजा इन्हीं के पीछे पीछे क्या करने लग गया, चलने लग गया। मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट वहाँ पर कौन थे, कोनार्ड लॉरेंस थे, और चूजा उनको क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था,
तब इन्होंने कहा कि ये सबसे पहले मूविंग ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, जो कि इनके दिमाग में वो छवि बन गई और बैठ गई। इसलिए उन्होंने इस व्यवहार को क्या कहा, इम्प्रिंटिंग व्यवहार कहा। समझ में आ गया होगा। अब पढ़ो, देखो फीलियल इम्प्रिंटिंग। अब देखो फीलियल का मतलब क्या हो गया, मतलब फील करते हैं, फील करके उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसी वजह से इस इम्प्रिंटिंग को क्या कहा जाता है, फीलियल इम्प्रिंटिंग कहा जाता है। देखो यहाँ माता पिता और नवजात शिशु के बीच देखे जाने वाली सबसे आम प्रकार की ये क्या है, छाप है, प्रिंटिंग है। जीवन के पहले कुछ घंटों के दौरान एक युवा बतख का बच्चा अपनी माँ और भाई बहनों की छवि देखता है। भाई माँ इसकी जो बतख हैं वो भी हो सकते हैं, या फिर कोई ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है। जिस मूविंग ऑब्जेक्ट को देखेंगे उसी की तरीके क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। ये बतख के मस्तिष्क में अंकित हो जाता है और उनका पीछा करता है, उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक है। ठीक है, बच्चे माँ को देखकर वैसा ही व्यवहार करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। जैसे लर्निंग टू फ्लाई इन बर्ड्स, जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं तो उनके बच्चे क्या करते हैं, अपनी माँ को उड़ता हुआ देख करके उन्हीं की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो ये भी एक तरीके की क्या है, इम्प्रिंटिंग है। ठीक है, आगे देखो, दूसरा जो व्यवहार है यहाँ पर हैबिचुएशन यानी आदत व्यवहार है। इसमें क्या होता है, आदी हो जाना। ठीक है, यदि उद्दीपन को लगातार दिया जाए तो रेस्पॉन्स अनुक्रिया क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया। यहाँ पर जो स्टिमुलेशन है यानी जो स्टिमुलस है वो बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। यानी यहाँ पर रिपीटेटिव स्टिमुलस होता है, जिसकी वजह से रेस्पॉन्स क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए एक बार, पहला जो एग्जाम्पल है, मानव का बाहरी शोर के प्रति हैबिचुअल हो जाना। दूसरा है यहाँ पर गोंगे का गिलास पर क्या करना, रेंगना। देखो ध्यान से सुनना भैया, जैसे कि आप एक शांत वातावरण में रहते हो। ठीक है, कहाँ रहते हो, शांत वातावरण में रहते हो, बहुत शांत है, वहाँ पर कोई शोरगुल नहीं है। लेकिन अचानक आप क्या करते हो, कहीं स्टडी करने के लिए अपने घर से बाहर जाते हो, और आपको वैसी जगह मिलती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है। मान लो कि आपके आसपास कोई एयरपोर्ट होगा। अब वहाँ पर आपको पता है कि जो ध्वनि होती है वो उसकी बहुत ज़्यादा होती है, शोरगुल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि प्लेन लैंड होती हैं, टेक ऑफ होती हैं, तो वो जो शोरगुल होता है वो आपके कानों को सूट नहीं करता। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, 2 3 4 हफ्तों में आप उस शोर के प्रति क्या हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे, आपकी आदत बन जाएगी और आराम से आप वहाँ पर क्या करोगे, रहने लग जाओगे। क्योंकि वहाँ पर बार बार स्टिमुलेशन का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मतलब स्टिमुलस वहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो वहाँ पर आपकी जो अनुक्रिया हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। अब देखो, घोंगे का ग्लास पर रेंगना। मान लो ये क्या है, एक ग्लास है। ठीक है, क्या है, ग्लास है। अब यहाँ पर ये क्या है, एक घोंगा है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से स्टिमुलस दूँ, मतलब ऐसे करके स्टिमुलस दूँ, तो ये थोड़ी देर के लिए घोंगा यहाँ पर रुकेगा और फिर चलेगा। जैसे ही स्टिमुलस के पास पहुँचेगा तो ये इसको लगेगा हाँ खतरा नहीं है, तो आगे की तरफ निकलेगा। ठीक है, बाद में मैंने ऐसे यहाँ पर स्टिमुलस दिया दोबारा से, तो यहाँ पर जिस टाइम के लिए इस स्टिमुलस के पास ये रुका था उससे कम टाइम पर यहाँ पर रुकेगा और फिर वहाँ से निकल जाएगा। फिर मैंने फिर यहाँ पर दिया ऐसे करके, फिर यहाँ पर रुकेगा लेकिन उससे कम टाइम पे रुकेगा। ठीक है, और यहाँ से निकल गया। फिर मैंने यहाँ पर दिया ऐसे करके, तो यहाँ पर अब ये नहीं रुकेगा। उसको लग रहा है कि इस तरीके का स्टिमुलस आ रहा है, इससे मुझे कोई खतरा नहीं है और मैं आगे जा सकता हूँ। यानी यहाँ पर अब अनुक्रिया क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। यहाँ पर स्टिमुलस बार बार रिपीट हो रहा था और इसका घोंगे ने पता लगा लिया कि भाई ये जो स्टिमुलस आ रहा है ये मेरे लिए खतरा नहीं है, तो मैं आगे क्या कर सकता हूँ, बढ़ सकता हूँ। तो अनुक्रिया क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। समझ में आ गया। इसी को क्या कहा जाता है, आदत व्यवहार कहा जाता है। अब देखो, लेटेंट बिहेवियर, ये क्या होता है, देखो अव्यक्त व्यवहार या फिर इसी को क्या कहा जाता है, गुप्त व्यवहार कहा जाता है। पढ़ लो एक बार, फिर हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे आज आराम से। अब देखो,
जीव यानी एनिमल नई सराउंडिंग को क्या करता है, एक्सप्लोर करता है। एक्सप्लोर यानी जानने की कोशिश करता है उस चीज़ के बारे में, पर्यावरण के बारे में, और प्राप्त सूचना से क्या करता है, सीखता है। जीव द्वारा प्राप्त सूचना उसके लिए उस वक्त किसी काम की नहीं है, लेकिन ये सूचना भविष्य के लिए स्टोर हो जाती है। ठीक है, यहाँ जीव को रिवार्ड बाय लक मिलता है। ठीक है, अब देखो इसको समझो पहले, क्या है, लेटेंट बिहेवियर है। ठीक है भाई, मान लो इसको हम अपने अपने से रिलेट करके बताती हूँ, ह्यूमन बीइंग से रिलेट करके बताती हूँ। मान लीजिए कि आप 2-3 दोस्तों का आपका एक ग्रुप है। ठीक है, क्या है, ग्रुप है। आप हमेशा किसी ढाबे पे जाते हो और वहाँ पर पिज़्ज़ा खाने जाते हो। ठीक है, क्या खाने जाते हो, पिज़्ज़ा खाने जाते हो। फिर किसी एक दोस्त ने कहा कि यार वहाँ जो साइड वाला कॉर्नर है ना, उस पर बड़ा पिज़्ज़ा, अच्छा पिज़्ज़ा मिलता है। और आजकल ना सीकर की साइड में एक चारकोल पिज़्ज़ा मिलता है। देखने में इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन खाते हो तो बड़ा मज़ा आता है। तो किसी ने बता दिया कि भाई जो साइड कॉर्नर वाली दुकान है ना, तो वहाँ पर चारकोल पिज़्ज़ा मिलता है। तो ये तीनों चारों दोस्त क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि यार चलो ठीक है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, उस चारकोल पिज़्ज़े को एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ चल कर के एक्सप्लोर करते हैं, हाँ वो है कैसा, टेस्ट कैसा है, और वो यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गए, आ गए। अब देखो उन्होंने चारकोल पिज़्ज़ा मंगाया और खाया। अब हो सकता है इनमें से किसी दोस्त को अच्छा नहीं लगा, हो सकता है किसी को अच्छा लग जाए। तो उनमें से जिसको अच्छा लगे वो तो बोलेगा यार पहले वाले से क्या है, ये बढ़िया है, ये जगह ठीक है, यहाँ पर पिज़्ज़ा बढ़िया मिलता है, चारकोल पिज़्ज़ा काफ़ी कमाल का है। तो वो इस तरीके से बोलेगा। जिसको पसंद नहीं आया वो क्या बोलेगा, पहले वाला ज़्यादा अच्छा था। मतलब वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब ये एक्सप्लोर तो कर लिया, अब ये चीज़ आपके कोई काम की नहीं, आप खा के चले गए। लेकिन किसी दोस्त ने आपके पूछा यार यहाँ आसपास कोई पिज़्ज़े की दुकान हो जो बहुत बढ़िया पिज़्ज़ा देता हो, तो आप अपने अनुभव के आधार पर बता सकते हो यार हाँ वहाँ पर बढ़िया मिलता है। तो ये भविष्य में ये काम आ रही है ये चीज़। तो ये इसी को क्या कहा जाता है, लेटेंट बिहेवियर कहा जाता है। और हिंदी में इसको अव्यक्त व्यवहार कहा जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है, गुप्त व्यवहार कहा जाता है। अब देखो एग्जाम्पल, चूहे को भूल भुलैया में एक्सीडेंटली यहाँ पर क्या हो गया, भोजन प्राप्त हो गया। देखो समझो, ये मान लो कि ये एक क्या है भाई, ये एक कमरा है, या फिर ऐसे मान लो कि ये क्या है, पिंजरा है। पिंजरे में यहाँ पर ये क्या है, गेट है, और गेट के यहाँ पर ये क्या है, फूड है। भाई ये तो क्या है, गेट है, और यहाँ पर गेट के बाहर ऐसे क्या है, फूड है। यहाँ पर इस तरीके से एक लीवर लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर चूहा है इस तरीके से। अब ये अच्छा तो नहीं बना है, बस समझ लो ये क्या है, एक चूहा है। अब ये चूहा क्या करेगा, इसके लिए ये जो पिंजरा है, ये जो सराउंडिंग एरिया है, ये नया है। भाई ये इसको पता नहीं है कि ये लीवर है, इसको दबाने से हमें यहाँ क्या मिलेगा, फूड मिलेगा, भोजन मिलेगा। ठीक है, ये जो है इसके लिए जगह वो नई है। अब ये क्या करेगा, ये चूहा क्या करेगा, कूदेगा, उछलेगा, एक्सप्लोर करेगा। इस जो ये यहाँ पर जो सराउंडिंग एरिया है इसको क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा। तो भूल भुलैया में इसको क्या, इस लीवर से यहाँ पर टिक हो जाता है, और टिक होते ही इसको ये क्या मिल जाता है, फूड मिल जाता है। बार बार कोशिश करेगा, इधर उधर उछलेगा। भाई भूख लग रही है तो क्या करेगा, इधर उधर उछलेगा, और उछलने के चक्कर में यहाँ पर इस लीवर दब जाता है, और लीवर के दबने पर इसको क्या मिल जाता है, फूड, फूड मिल जाता है। तो चूहे को यहाँ पर भूल भुलैया में एक्सीडेंटली यहाँ पर क्या मिल गया, फूड मिल गया। यहाँ पर जो रिवार्ड है वो बाय लक मिलता है। इसको नहीं पता होता कि भाई इसको दबाऊंगा तो मेरे को फूड मिलेगा, ये तो सडनली अचानक एक्सीडेंटली ये दब गया और इसको क्या मिल गया, फूड मिल गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, दोबारा से अगर इसको यहाँ पर रख दिया इसी सिचुएशन में, तो दोबारा से ये कोशिश करेगा, और इसको पता चल जाएगा कि भाई ऐसे दबाऊंगा तो मेरे को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, फूड मिल जाएगा। तो भविष्य में ये चीज़ इसको क्या आ गई, काम आ गई। समझ में आ गया, इसी को लेटेंट बिहेवियर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, अगला अपना रहेगा यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग। इसको प्रतिष्ठित अनुबंधन कहा जाता है। और यहाँ पर जो अनुक्रिया होती है इसको अनुबंधित अनुक्रिया और कंडीशनल रिलैक्सेस फर्स्ट इसको कहा जाता है। अनुबंधित अनुक्रिया प्रथम इसको कहा जाता है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या होता है, इस अनुबंधन में लर्निंग नेसेसरी है, यानी सीखने की जो प्रोसेस है वो क्या है, नेसेसरी है, जरूरी है।
अब देखो, समझो इसको। सतत प्रशिक्षण के फलस्वरूप जंतु में कुछ रिफ्लेक्सेस क्या होंगी, अनुक्रिया उत्पन्न होते हैं और इन्हें ही प्रतिष्ठित अनुबंधन कहते हैं। भाई मैं आपको बार बार कोई चीज़ बता रही हूँ, मान लो ऐसे समझ लो, अपने ऊपर चैप्टर के अकॉर्डिंग लेकर के समझो। जैसे मैं किसी चीज़ को बार बार पढ़ा रही हूँ आपको, तो आपको वो याद नहीं होगी क्या, हो जाएगी। बार बार करने पर वो क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। समझ में आ रहा है। और इसी वजह से वहाँ पर आपका उस चैप्टर के बीच में एक अनुबंधन बन जाएगा और इसी को क्या कहा जाता है, प्रतिष्ठित अनुबंधन कहा जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। वैसे ये जो चीज़ें हैं आपकी साइकोलॉजी में भी आती हैं, है ना, आती है ना। अब देखो, डॉग है, डॉग के ऊपर पावलोव द्वारा परीक्षण किया गया था, कुत्ते पर पावलोव ने परीक्षण किया था। फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ एनिमल लर्निंग पर जो एक्सपेरिमेंटर के जो फाउंडर हैं, ये पावलोव को ही माना जाता है। अब देखो, पावलोव ने क्या किया, डॉग को बेल बजाने के बाद में खाना देना शुरू किया। ठीक है, पढ़ लो एक बार। कुछ समय बाद डॉग में केवल घंटी की आवाज़ से लार आना शुरू हो गया, अर्थात भोजन दिए बिना ही लार का क्या हो गया, श्रावण होना शुरू हो गया। भाई पावलोव ने क्या किया, देखो पावलोव ने क्या कर दिया, डॉग को बैल बजाने के बाद में खाना देना शुरू किया। ठीक है भाई, डॉग को खाना दिया, लेकिन उससे पहले इसने क्या किया, बैल बजाई। ठीक है, बैल बजाई, डॉग को खाना दिया, दोबारा से बैल बजाई, डॉग को खाना दिया, तिबारा से बैल बजाई, डॉग को खाना दिया। इसी तरीके से सतत ये स्टिमुलस यहाँ पर देता गया और उसके बाद में इसने क्या किया, खाना दिया। अब बैल बजाएगी, खाना देगा। अब ये दिमाग उस कुत्ते के अंदर बैठ गया, दिमाग के अंदर बैठ गई ये बात, भाई जैसे ही बैल बजी मेरे को क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। लेकिन ये शाना हो गया, इसने क्या किया, अब की बार बैल बजाई और खाना नहीं दिया, लेकिन फिर भी कुत्ते के मुंह से लार आ गई। ठीक है भाई, उसको प्रयास हो गया, सतत प्रशिक्षण दिया बार बार उसको, और इसकी वजह से घंटी और उसके बीच में एक अनुबंधन बन गया, और इसी को क्या कहा जाता है, प्रतिष्ठित अनुबंधन कहा जाता है। घंटी बजाई, खाना दिया, घंटी बजाई, खाना दिया, घंटी बजाई, खाना दिया, लेकिन अगली बार इसने घंटी बजाई लेकिन खाना नहीं दिया, लेकिन फिर भी कुत्ते के मुंह से लार आ गई। ठीक है, तो यही है यहाँ पर क्या है अपना, कौन सा है ये, क्लासिकल कंडीशनिंग है। अब आगे देखो, अर्थात यहाँ उद्दीपन इररिलेवेंट है, लेकिन अनुक्रिया क्या होती है, नेचुरल होती है। अर्थात उद्दीपन भोजन नहीं है। ध्यान से सुनना भाई, घंटी बजाते ही लार आ गई, वैसे तो नहीं आनी चाहिए थी। लार कब आनी चाहिए थी, भोजन देने पर आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर उद्दीपन क्या हो गया, इररिलेवेंट हो गया, लेकिन नेचुरल अनुक्रिया होती है। भाई लार तो क्या है, नेचुरल है, उद्दीपन यहाँ पर क्या है, इररिलेवेंट है। भाई उद्दीपन यहाँ पर क्या है, घंटी है, भोजन थोड़ी है, भोजन नहीं है। घंटी बजाने से ही उसकी यहाँ पर क्या हो गई, लार आ गई। इररिलेवेंट स्टिमुलस बैल है, वास्तव में फूड को देख करके लार आनी चाहिए थी। भाई सतत प्रशिक्षण के द्वारा क्या हुआ, घंटी बजाई और लार आ गई, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, फूड की वजह से लार आना चाहिए था। तो घंटी और कुत्ते के बीच में एक प्रतिष्ठित अनुबंधन हो गया, जिसकी वजह से उसके मुंह में क्या आ गई, लार आ गई। तो समझ में आ गया होगा, इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब देखो अगला यहाँ पर है ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। और यहाँ पर जो अनुक्रिया होती है वो अनुबंधित अनुक्रिया सेकंड होती है। यहाँ पर क्या होता है, कोशिश व गलतियों से सीखता है इंसान। यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग इंक्रीज बाय रिपीटेशन, मतलब गलती करेगा, बार बार गलती करेगा तो उससे क्या होगा, सीखेगा। भाई गलती करेगा सीखेगा, गलती करेगा सीखेगा, कोशिश करेगा तो क्या करेगा, सीखेगा। तो इसे ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी इसको कहा जाता है। देखो इंसान क्या करते हैं, बार बार गलती करता है, उसी से क्या करता है, सीखता है। कोशिश करता है, गलती करता है, उसी की वजह से उसे नई चीज़ सीखने को मिलती है। देखो नॉर्मल तरीके से समझने की कोशिश करो इसे।
मान लीजिए कि इंसान तब तक नहीं सीख सकता जब तक उसको ठोकर नहीं लगे। ठीक है, क्या नहीं लगे? ठोकर नहीं लगी। अब जैसे नॉर्मल एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि आप किसी पर ट्रस्ट करते हो, आपका कोई दोस्त है XYZ, कोई भी, जिस पर आप क्या करते हो? ट्रस्ट करते हो। अब आपको पता है कि आप ये मानते हो कि ये अच्छा है क्योंकि उसका आपके सामने उसका व्यवहार क्या होता है? अच्छा होता है, लेकिन वास्तव में वो अच्छा नहीं होता। लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि वो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन आपने उसको दोस्त बना लिया, उस पर ट्रस्ट कर लिया और उसको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन क्या कर दी? लीक कर दी। तो आपने ट्रस्ट किया, लेकिन अपनी उसी गलती की वजह से आप सीखेंगे कि भाई अब हम किसी के साथ में दोस्त बनाएंगे किसी को भी, तो हम उस पर क्या करेंगे? कोशिश करेंगे उसको जान पहचान करके बनाया जाए। ठीक है, उसी गलती को आप रिपीट नहीं करेंगे बाद में, क्योंकि वो गलती आप पहले कर चुके हो। समझ में आ रहा है ना? तो इसी को कहा जाता है कोशिश और गलतियों से सीखा जाता है। ठीक है, और बार बार गलती करते हो तो आप नई चीज़ सीखते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, 3 अटैम्प्ट हो गए आपके, सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो आप ये देखो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ या फिर कहाँ गलती कर रही हूँ। या तो मैं सही तरीके से फर्स्ट पेपर की तैयारी नहीं कर पा रही हूँ, या टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, या फिर आप सोचो कि यार हाँ मैं पढ़ तो रहा हूँ, नोट्स नहीं बना रहा। तो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, जिसकी वजह से आप अपने टारगेट तक नहीं पहुँच रहे हो। तो आप कोशिश करना कि पीछे बैक होकर के देखा जाए भी गलतियाँ हो कहाँ रही हैं। ठीक है, अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा पॉइंट। आगे चलो, अगला जो है यहाँ पर इनसाइट लर्निंग, इसको सूझ का सिद्धांत कहा जाता है और इसी को अंतर्दृष्टि व्यवहार कहा जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार तरीके से इम्पॉर्टेंट है। देखो, ये कॉम्प्लेक्स लर्निंग है, जटिल है सीखने का तरीका यहाँ पर। इसी को हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। पढ़ लो एक बार, समझेंगे बाद में। इस प्रकार के व्यवहार में किसी चीज़ को देखकर जीव क्या करता है? थिंक करता है, सोचता है और रीजनिंग करता है, फिर उस पर क्या करता है? अमल करता है। रीजनिंग सोच विचार तर्क करके डिसीजन लेना ही क्या होती है? रीजनिंग होती है। जैसे कि पजल को सोल्व करना, ये इंग्लिश में वही चीज़ लिखी हुई है, कोई ज़रूरी नहीं है इसको पढ़ना। पजल को सॉल्व करना, देखो पजल, मैं आपको कोई पजल दे दूं और आपको उसको सॉल्व करना है, तो आप कर दोगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पजल में क्या लगता है? दिमाग लगता है। यहाँ पर दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ध्यान रखना। इस व्यवहार में दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे पिक्चर के टुकड़ों को जोड़ना, मान लो कि कोई पिक्चर दे दी, जैसे कलाम साहब की पिक्चर दे दी और बच्चे को कह दिया कि भाई इस जो सामने पिक्चर लगी है ना, उस जैसी पिक्चर आपको ये जो टुकड़े दिए हैं उनको जोड़ करके बनाना है। तो बच्चे के दिमाग का इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, यहाँ पर माइंड क्या होता है? बहुत यूज होता है। देखो, पजल वाली बात बताती हूँ। मेरी एक कजन है जो 58 सेकंड में पजल को सॉल्व कर देती है, और मुझे दे दो, मेरे से 10 मिनट पे ही नहीं हो पाता, क्योंकि उसने सीख लिया है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस पजल को क्या कर लिया? सीख लिया है, और वो 58 सेकंड में पूरे पजल को एकदम पूरी तरीके से सेट कर देती है। तो यहाँ पर उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और अच्छी तरीके से पजल को क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। और एक एग्जाम्पल और देखो यहाँ पर, ये तो कॉमन है जो सबको पता है, ये वाला एग्जाम्पल देखो। ये एक कमरा है और जिसमें ये बॉक्स रखे हैं, ये वाले इस तरीके से बॉक्स रखे हैं। ऊपर की तरफ ये क्या लटक रहे हैं? बनाना लटका दिए। अब बंदर इसके अंदर छोड़ दिया, भाई इसके अंदर क्या है? बंदर है। अब ये बंदर उछलेगा कूदेगा, इसको भूख लग रही है, बनाना तक कैसे पहुँचे? तो अब यहाँ पर ये क्या करेगा? भाई भूख तो लग रही है, लेकिन करूँ तो क्या करूँ? यहाँ पर क्या है? ये क्या है? बॉक्स है। तो फिर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा और इन बॉक्स को एक के ऊपर एक इस तरीके से लगा करके यहाँ बैठ करके फिर क्या कर लेता है? ये बनाना ले लेता है। तो यहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, ठीक है, और बनाना को क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है, खा लेता है, एक ही बात है। तो ये जो कौन सा था? इनसाइट लर्निंग थी, सूझ का सिद्धांत, और इसी को अंतर्दृष्टि व्यवहार कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना जो लर्न बिहेवियर है वो कंप्लीट होता है, और मैं ये मान के चल रही हूँ कि बहुत अच्छे से क्या हो रही है? क्लियर हो रही है। देखो, है तो थ्योरेटिकल पोर्शन, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छे से आपके क्या हो? क्लियर हो। नॉर्मल एग्जाम्पल देख करके समझाने की कोशिश की है। और मैंने बोला कि अप्रैल में मैं आपको ये कंप्लीट करवा दूँगी, इट मीन्स अप्रैल में कंप्लीट करवा दूँगी। गैप लग जाए आपका
ये अप्रैल में आपका ये यूनिट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो कौन कौन से हमने बिहेवियर पढ़े हैं, ये देख लो। लर्न बिहेवियर से पढ़ना स्टार्ट किया था। इसका मैंने, लर्न का मतलब सीखना होता है, ठीक है। अनुभव के द्वारा जो व्यवहार करते हैं उसी को लर्न बिहेवियर कहा जाता है। अब देखो इम्प्रिंटिंग, छाप, ये बिहेवियर के क्या है, प्रकार है। बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है। सेकंड अपना यहाँ पर हैबिचुएशन था, आदत व्यवहार। तीसरा यहाँ पर लेटेंट बिहेवियर, अव्यक्त व्यवहार या गुप्त व्यवहार। और चौथा था यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग, प्रतिष्ठित अनुबंधन। और फोर्थ था यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। और पांचवा था यहाँ पे छठा ये इनसाइट लर्निंग, सूझ का सिद्धांत और अंतर्दृष्टि व्यवहार। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।